सो हेलो एवरीवन। तो ये अभी हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका अभी हम आप लोग को सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के, और कुछ क्वेश्चंस के जिसका सॉल्यूशन अभी मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा, वो आपको आगे के वीडियोस में समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी अभी ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया हुआ है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। ओके। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा सेट आपके पास होगा तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, मेरा ईमेल आईडी होगा, अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना, मैं आपको उसका भी आंसर करवा दूंगा। क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो एवरेज पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हार्ड आया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया भी था। रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होता है बी डी इक्वल टू 0, तो हम वहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो के स्क्वायर का वैल्यू 9 आएगा, इससे हम के का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आंसर इसका निकलेगा। -3 नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को अगर यहाँ बोला गया अगर सिमिलर है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखना ये तीनों जो है वो आपका सही निकलेगा। इसमें एंगल ए और डी बोल रहा है बराबर है, तो ये और डी इक्वल थोड़ी है, ए ई के इक्वल होना चाहिए, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर इसमें nth टर्म निकालने के लिए बोला गया है। अब इसका जब आप nth टर्म निकालोगे तो nth टर्म निकालना, इसका आंसर कहीं ना कहीं √2 आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को बनाओगे तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी निकलेगा। निकाल के देखना, इसका रेडियस 4 दिया हुआ, ये भी 4 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये आंसर निकलेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के मैंने आप लोग को दिखाए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो सिंपली इसका आंसर इसमें 3 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। AD/DB = AE/EC करेंगे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका 1.5 निकलेगा, निकाल के चेक कर लेना। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसका क्वेश्चन मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर बनाया नहीं है, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया हुआ है। जैसे ही इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दूंगा कि 7 का आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी आपने क्या किया है ये हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जब सॉल्यूशन आप निकालोगे, कंडीशन दिया गया है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के लिए हम a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला फॉर्मूला लेंगे। जब आप निकालोगे तो k का वैल्यू 4/3 निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर ये 9 दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोला गया है। तो जो कि ये बोला गया एक सर्किल है, 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स में ये डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 को 16 से डिवाइड करके पहले थीटा निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री, हम सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन ईजी है। इधर से थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन ईजी ही पूछा है। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, जो कि नंबर ऑब्टेंड होगा दोनों में 4 से कम। तो 4 से कम ये टोटल यहाँ पर 9 मुझे मैंने जल्दी काउंट करा था तो मुझे 9 यहाँ पर दिखे थे, तो इसका आंसर 9/36 काटेंगे तो 1/4 निकलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर देखो साइन ए का वैल्यू अगर 1/3 दे रखा है तो कॉट ए का वैल्यू निकालना है। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम p/h करेंगे तो p का वैल्यू 1, h का वैल्यू 3। अब वहाँ से पहले b निकाल लेना है, और फिर कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है b/p, अगर आप इसको सॉल्व करके निकालोगे आपका आंसर ये निकलेगा 2√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको ये 1 + tan² θ/1 + cot² θ का वैल्यू निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसको हम साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद आंसर नहीं आएगा, वैसे भी आ जाएगा, बट डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है sec² θ और इसका होता है cosec² θ। इसको 1/cos के टर्म में चेंज कर देंगे, इसको 1/sin करेंगे, साइन ऊपर चल जाएगा, कॉस नीचे आएगा, sin/cos का फॉर्मूला होगा tan θ, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी हमने यहाँ पर नहीं करा हुआ है, इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी आपने इसमें क्या किया है आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर भी ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और यहाँ से फिर आपको एंगल PTR का वैल्यू निकालना है। तो इसका भी आंसर आपने क्या किया होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है इन पॉइंट्स के बीच का। अब डिस्टेंस जब निकालेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे h2 - x1 का होल स्क्वायर, ये पूरा x1
ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इजी क्वेश्चन है, सिंपली वैल्यू को पुट करके उसका स्क्वायरिंग करेंगे। ये कहीं ना कहीं हो सकता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना इसमें से कौन सा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा कमेंट करके बताना कौन सा सही आ रहा है। मुझे अभी यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करके आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट पे इसका भी आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका भी क्वेश्चन जो है अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। और रेशियो वाला भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बार बार बोला था आएगा, और देखो आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको थीटा का वैल्यू पूछा है क्या होगा, जिसमें आर्क पी क्यू जो है एंगल थीटा सेंटर पे यहाँ पर एक थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस 6.3 दे रखा है। ये क्या है, पी क्यू आर्क लेंथ दे रखा है, आर्क लेंथ दे रखा है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। आर्क लेंथ वाला जो फॉर्मूला होता है ना 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, तो वहाँ पे वो जो थीटा है ना उसी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखा दूँ, देख लेते हैं कितना आंसर आता है। जैसे ये आर्क लेंथ दे रखा है 11, ये दिया हुआ यानी आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला था 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस जो है यहाँ पर देख लो, ये आर्क लेंथ तो 11 दे रखा है। ठीक है, चलो रेडियस 6.3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2π रेडियस 6.3 है, यहाँ पर 6.3 लिख दी। ये थीटा हमें निकालना है और नीचे हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू हो गया 11। अब बस हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हम अगर 22/7 ले ले, 22/7 ले ले, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं, नीचे जीरो कर देते हैं। अब ये 11 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, ये 7 के टेबल में 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से और क्या कटेगा, ये 9 4 जा 36 400 हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से ये 4 1 जा 4 0 0 कट जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर 100 आ रहा है ना, चेक कर लेना, शायद 100 डिग्री शायद निकल रहा है। 100 है ना ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है। तो बस यही इसका आंसर जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी इजी क्वेश्चन है, मीन और मीडियन दे रखा है। मैंने बार बार बोला हुआ था एक फॉर्मूला, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन। मीडियन कितना है, मीडियन कितना है, मीडियन यहाँ पर 40 दिया हुआ है, 40 माइनस 2 मीन, मीन कितना दिया हुआ है 43। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8, कितना निकल जाएगा 120 माइनस 86 करेंगे, 10 में 6 गया तो 4, 11 में 8 गया 3, 34। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। अब आगे यहाँ पर दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2p। अगर होने का जो इवेंट है 0.2p है, तो देन p कांट बी मोर देन 5। तो जो p होगा वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, p का जो वैल्यू होगा वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 से ज़्यादा लेते हो, जैसे 6 ले लिए, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.2 6 2 12 कुछ, हाँ 1.2 आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1.2, जो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो असेसमेंट मेरा ट्रू है और रीज़न भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि ये एक इरेशनल नंबर है, जी को बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। और यहाँ पर दिया गया सम ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज नहीं होता, ये फॉल्स दिया हुआ, कभी कभी होता है। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ईजी टाइप में ही आया हुआ है। एक आध दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि शायद ये हमसे ना बने। बाकी अगर हम इधर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखें तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि ये इक्वल रूट्स के लिए, तो यहाँ पर भी वही है, फॉर्मूला पुट करेंगे b² - 4ac बराबर 0 और हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए और आ जाएगा। और ये तो मैंने सेम क्वेश्चन आपको जो 100 क्वेश्चंस आप लोग को मैंने करवाए थे उसमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ बताया था, देखो आया हुआ है। इनफैक्ट जो 3 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन मैंने दिया था वहां से भी आया हुआ है, और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया था आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी हमारे सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उसमें भी सारे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और जो भी क्वेश्चन दूंगा आपको बनाते जाना है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाए थे, वही क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में मैंने दिए हुए थे, बट यहाँ पर ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है, आप इजीली इसका क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये तो भाई आना ही आना था कंफर्म, यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था भाई। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं है, चाहे ये आप कर लो, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कि आपसे नहीं बनेगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए थे, ठीक है। सारे का क्वेश्चन इजी है, तुरंत आप बना लोगे। इन सब का डिटेल में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, बट ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं यार। अगर आप देखोगे हमारे वीडियोस को, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था या 100 क्वेश्चन जो बताए थे, वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देख लो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आया हुआ है। मैंने बताया था ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आएगा, देखो आया हुआ है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ से हमें सॉल्यूशन टेबल निकाल के ग्राफिकली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर आज ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या, माइनर सेगमेंट निकालना है। क्वेश्चन हल्का सा घुमाया हुआ है, हो सकता है बच्चे इसी को देख के कंफ्यूज हो गए हो, बट नहीं, इसमें आपको सिर्फ माइनर सेगमेंट निकालना है। पेरीमीटर मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालना है, मतलब कि माइनर सेगमेंट निकालना है, सिंपल सी बात है। ये भी क्वेश्चन हो जाता। प्रूफ करने वाला सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, मैंने करवाया हुआ है। सारे क्वेश्चन ये मैंने करवाए थे, दिए थे, और वही आया हुआ है। ये तो सीधा एनसीईआरटी का बुक से उठा के दे दिया है आपका। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था, और ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी आप यहां से कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, जिसमें एक बॉल, एक बैग में 30 बॉल्स है, आउट ऑफ विच m नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू, जिसमें से m नंबर ऑफ जो बॉल्स है ये ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज नॉट ब्लू। अब नॉट ब्लू के लिए क्या होगा, नॉट ब्लू के लिए कहीं ना कहीं 30 माइनस m, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो m है, तो m होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या बताया था, एसएफ बताया था, जो कि इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 10,000 से कम। तो इस यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान सा जो है देखा जाए तो पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया है जो कि इससे कम हो और इन सब से डिविजिबल हो, तो इस वजह से यहाँ पर सॉरी ग्रेटेस्ट बोला गया, बट यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो इन सब से डिविजिबल होगा, ठीक है, बट ये इससे कम होना चाहिए। ओके, चलो आगे यहाँ पर देखते हैं। 32 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं अगर बच्चे कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी फंसे होंगे तो यहीं पे फंसे होंगे, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। बाकी ये क्वेश्चन भी अगर आप बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 34 है, ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोला था जो वैसे ही आया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है। और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला तो मैंने बार बार बोला था क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आया हुआ है। और इससे आसान तो यहाँ पर मेरा मोड निकालने के लिए बोला है, अगर आपको ये नहीं आता है तो ये निकाल लो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इस यहाँ पर अगर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ईजी सा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत हार्ड क्वेश्चन ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस से ये भी क्वेश्चन जो है दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन से ही रिलेटेड यहाँ पर है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये मिक्स्ड करके क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है बल्कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 37 है, यहाँ पर एक AP से क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। मैंने बोला भी था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन AP से रहेगा। और एक लास्ट अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखो तो यार मैप वाला क्वेश्चन है, मैप वाला क्वेश्चन मैंने करवाए थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैंने बोला था वही आया हुआ हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे मैंने जो कि अभी आप लोगों को दिखवाए हैं। क्वेश्चन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखा होगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप करके आते, आप 80 में गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ 70+ स्कोर करके लाते। लगभग 60+ तो हमारे ही करवाए हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बाकी जो कुछ नया क्वेश्चन है बस वही जो है जो कि अलग है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए आए तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, और उसमें मैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका PDF क्योंकि मैं वहीं पे शेयर करूँगा, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देते रहते हैं। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।